हरियाणा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान हो गया है। जी हां, जननायक जनता पार्टी जेजेपी और आजाद समाज पार्टी एएसपी हरियाणा विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद के एक साथ आने से संगठन को मजबूती मिलेगी। हरियाणा में 70 सीटों पर जेजेपी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। जेजेपी का हरियाणा में ये दूसरा विधानसभा चुनाव है, जबकि आजाद समाज पार्टी हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ रही है। जेजेपी का गठन 2018 में हुआ था और आजाद समाज पार्टी का गठन 2022 में हुआ था। हरियाणा की राजनीति में आजाद समाज पार्टी को एकदम नई है, लेकिन जेजेपी के साथ आने से वो चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। जी हां, 2019 के विधानसभा की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो उन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा है और निर्दलीय जीत भी हासिल की है। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट से 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। दुष्यंत चौटाला राज्य के उप मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ही जेजेपी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद से ही पार्टी मुश्किल में चली गई। 2019 में जेजेपी के 10 विधायक जीते थे, लेकिन अब उनके 10 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। अब बात करेंगे दलित और जाट मतदाताओं की, ये अहम भूमिका इनकी क्यों है। जीएफएक्स पे एक नजर डालते हैं। दलित और जाट मतदाताओं की भूमिका हरियाणा की राजनीति में दलित और जाट मतदाताओं की अहम भूमिका मानी जाती है। हरियाणा में जाट मतदाता जहां 25% है, तो वहीं दलित मतदाता भी 20% से अधिक ही है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद के एक साथ आने से ये वोट बैंक इस संगठन के पक्ष में आ सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा की राजनीति में 90 से 30 से 35 विधानसभा सीटों पर जाट मतदाता अपना अहम असर जो है वो रखते हैं, जो वहीं 20 से 25 सीटों पर दलित मतदाताओं का वर्चस्व भी है। हाल ही में दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा के मतदाता बढ़कर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी को वोट देंगे। सीएम नायाब सिंह सैनी पर यहां पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि बीजेपी साथ नहीं आएगी। चौटाला ने कहा कि मैं जानता हूं कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कैसे तोड़ती है। अगर हमारे पास नंबर आए तो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ सरकार बनाएंगे। राज्य में एक स्टेबल सरकार हो, इसीलिए हम दोनों में गठबंधन कर लिया है। और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अब समय बदल गया है। हरियाणा में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि जब मैंने इससे बात की तो लगा कि कुछ दिन में हरियाणा को आगे ले जाने की इच्छा है। मेरा विश्वास है कि हम किसानों की लड़ाई को आगे मजबूती से ले जाएंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी से कमर कस लें और हरियाणा में नया इनकलाब खड़ा करें। ये बात कही है। चंद्रशेखर आजाद की दलित वर्ग के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में ये गठबंधन जेजेपी के लिए भी दलित वोट को खींचने में मदद कर सकता है। हरियाणा के कुल वोटों में करीब 20% दलित समुदाय से है, जहां 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यानी यहां से केवल अनुसूचित जाति के प्रत्याशी ही मैदान में उतर सकते हैं। इसमें मुलाना, संधौरा, शाहबाद, गोहला, नीलोखेरी, इसराना, खरखौदा, नरवाना, कमलवारी और उखलाना और इसी के साथ बवानी खेड़ा, कालानौर, झज्जर, बवाल और पटौदी और होडल है। 70 सीटों पर जेजेपी और 20 सीटों पर एएसपी चुनाव लड़ेगी। अब ये देखना खास हो जाएगा कि दोनों पार्टियां एक साथ आगे कैसे चलेगी।